हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन क्वेश्चन वन कांसेप्ट सीरीज ऑफ यूएक्सआईएस। आज हम देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर 2024 में ही पूछा गया था। ज्यादातर लोग इस बारे में ध्यान नहीं देते और बहुत कंफ्यूजन होता है एस्पिरेंट्स को, जो कि पर्टिकुलरली इस टॉपिक को निग्लेक्ट कर देते हैं। एंड लास्ट ईयर ऐसा ही कुछ हुआ कि यूपीएससी ने इससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था, जो कि आपके सामने है, आप देख सकते हैं। यूपीएससी ने हमारी इंडियन डिफेंस फोर्सेस की, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के डिफरेंट रैंक्स के बारे में पूछ लिया था। और कभी-कभी हमको अगर इसकी नॉलेज नहीं होती है, तो हम इसमें कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं और यही पिछले साल बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ हुआ भी था। और इसीलिए आज हम यूपीएससी 2025 के, जो कि 4 से 5 दिन बाद होने वाला है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ताकि अगर इस साल भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, तो हमें वो बनना चाहिए। ठीक है? पहले आप क्वेश्चन देखो कि क्या पूछा गया। आपके सामने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की डिफरेंट रैंक्स दी हुई थी और आपसे पूछा गया था व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्टली मैच्ड। ठीक है? जैसे आर्मी में दिया है ब्रिगेडियर, है ना? फिर मेजर जनरल, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल एंड एयरफोर्स में दिया गया था एयर कमांडर, एयर वाइस मार्शल, स्क्वाड्रन लीडर, ग्रुप कैप्टन। नेवी में ऐसे ही दिया गया था कमांडर, वाइस एडमिरल, लेफ्टिनेंट कमांडर, कैप्टन। तो इसी के बारे में हम आज अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले समझिए कि हमारी इंडियन आर्मी में जो सबसे बड़ा हाईएस्ट कमीशन ऑफिसर का रैंक होता है, वो फील्ड मार्शल का होता है और अब तक सिर्फ ये 2 लोगों को दिया गया है। जी हाँ, पहले थे हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, यानी कि केएम करियप्पा साहब को, उनको ये अवार्ड दिया गया है, वो फील्ड मार्शल के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी फोटो आप ये देख सकते हैं, ये हैं केएम करियप्पा साहब। और जो दूसरे थे हमारे, वो थे फील्ड मार्शल सैम मॉनिक। इनको तो आपने ज़रूर देखा ही होगा कहीं न कहीं, इनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है और 1971 के ये हीरो रह चुके हैं, जिन्होंने बांग्लादेश का निर्माण किया था। ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं फ़ील होती, बिकॉज़ ही इज़ द मैन बिहाइंड द होल ऑपरेशन। ही वाज़ द मैन बिहाइंड होल ऑपरेशन। ठीक है? अब इसके बाद आता है हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी कि हाईएस्ट एक्टिव रैंक इन द इंडियन आर्मी। ये 4 स्टार आर्मी ऑफिसर होते हैं और इस समय हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल भूपेंद्र द्विवेदी जी हैं, जिनकी आप तस्वीर इस समय देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, ये 3 स्टार क्रॉस्ड बैटन एंड स्वॉर्ड होता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। फिर इसके बाद अगर मैं रैंक की बात करूँ तो मेजर जनरल आते हैं, फिर ब्रिगेडियर आते हैं और कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर मेजर। लेकिन इन शॉर्ट देखा जाए तो हमारी इंडियन आर्मी में सबसे पहले ऊपर जो होते हैं कमीशन्ड, यहाँ याद रखना कमीशन्ड, जूनियर कमीशन और नॉन कमीशन्ड 3 कैटेगरी होती है और तीनों की रैंक कैसे-कैसे होती है वो आपको याद रखना, ठीक है? पहला होता है फील्ड मार्शल, जो हाईएस्ट है, जो देन उसके बाद जनरल, देन लेफ्टिनेंट जनरल, फिर मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन एंड लेफ्टिनेंट। ये हो गए कमीशन्ड ऑफिसर्स की बात हो रही है। फिर जूनियर कमीशन की बात करें तो सूबेदार हो गए, सूबेदार मेजर, फिर सूबेदार, फिर नायब सूबेदार, ये 3 हो गए, ठीक है? और अब आते हैं नॉन कमीशन। तो नॉन कमीशन की बात करें तो हवलदार, फिर आ गया नायक, फिर उसके आ गया नीचे आ गया लांस नायक और सबसे नीचे जो आते हैं हमारे सिपाही होते हैं, यानी कि सिपाही, ठीक है? सेम अगर इंडियन नेवी की बात करें तो सबसे ऊपर होता है एडमिरल ऑफ द फ्लीट एंड देन एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल, कमांडर एंड कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट। ये तो कमीशन्ड ऑफिसर्स की बात हो गई इंडियन नेवी की। और जूनियर कमीशन की बात करें तो मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास और चीफ पेटी ऑफिसर, ठीक है? और नॉन कमीशन की बात करें तो पेटी ऑफिसर, लीडिंग सीमैन, सीमैन 1 और सीमैन 2। सीमैन 2 जो है सबसे जूनियर रहते हैं। और इंडियन एयर फोर्स की बात करें तो मार्शल ऑफ द इंडियन एयर फोर्स सबसे हाईएस्ट होती है। फिर एयर चीफ मार्शल, फिर एयर मार्शल, फिर एयर वाइस मार्शल, एयर कमांडर एंड ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट। फ्लाइट लेफ्टिनेंट के बाद आते हैं फ्लाइंग ऑफिसर, ये होते हैं कमीशन्ड ऑफिसर। और जूनियर कमीशन की बात करें तो मास्टर वारंट ऑफिसर एंड फिर वारंट ऑफिसर आते हैं और जूनियर वारंट ऑफिसर आते हैं। फिर बात करें नॉन कमीशन की तो सर्जेंट आते हैं, कॉर्पोरल आते हैं और लीडिंग एयरक्राफ्टमैन और लास्ट में एयरक्राफ्ट। तो ये थी हायरार्की ऑफ द रैंक ऑफ द इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स, जिसे आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, आर्मी, एयर फोर्स और नेवी के जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें जो सही है, वो है सिर्फ तीसरा, यानी कि मेजर, स्क्वाड्रन लीडर और लेफ्टिनेंट कमांडर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है?